पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए नित्य प्रति शास्त्रोक्त बातों का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने अपने प्रयास में यही रखा है कि जो सनातन धर्म की गूढ़ तत्व की जानकारियां हैं, जो वैदिक है, जो सत्य है, जिन प्रयोगों को हमने कहीं न कहीं अपने जीवन में पहले अनुभूत किया है, उन्हीं चीज़ों को देने का प्रयास करते हैं। फिर भी यदि आप कहीं पर असफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने उसको बहुत गौर से नहीं सुना होगा या बहुत उसके नियमों का पालन नहीं किया होगा। आजकल हम लोग बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं। कैसी? प्रत्येक मंत्र के लिए गुरु आवश्यक है। हमने गुरु नहीं किया, मंत्र जपना शुरू कर दिया वीडियो में देख करके, तो फिर उस मंत्र की साधना संदिग्ध हो गई। क्यों? यदि हमने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया तो भगवान शिव के मंदिर में जाएं और भगवान शिव को गुरु मानकर उस मंदिर में बैठ करके पहले एक माला नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अब फिर उस मंत्र का जप करें जिस मंत्र को हम जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर यदि हम कहीं न कहीं कोई गलती करते हैं तो फिर वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं। आज आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं कि यह वर्ष 2022 जो 2 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको मेष से लेकर मीन राशियों का जो वर्ष फल है वो आपको दिया है कि सभी राशियों का पूरे वर्ष में क्या फल होगा, कौन सी राशियां सुखी रहेंगी, कौन सी दुखी रहेंगी, किनके जीवन में क्या घटनाएं होंगी, प्रमुख जानकारियां देने का प्रयास किया है। आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि यह वर्ष 2022 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्ष के आरंभ होते ही वर्ष के राजा, वर्ष के मंत्री, वर्ष के वाहन और जो उस वर्ष के रसाधिपति और अन्य भी जो अधिपति हैं वो सब नियुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, इस वर्ष के राजा शनि हैं और मंत्री गुरु बृहस्पति देव हैं। अब जब गुरु बृहस्पति देव का सहयोग जिस राजा को मिल जाए तो वह राजा कभी अनीति और अधर्म पर नहीं चल सकता है। वैसे भी भगवान शनि देव धर्म न्याय के देवता हैं, वह इन सब चीज़ों से कोई समझौता नहीं करते। लेकिन गुरु बृहस्पति देव जैसे मंत्री का सहयोग मिल जाए तो निश्चित रूप से वह राजा अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल होते हैं। पर अन्य ग्रह गोचरों की स्थिति के अनुसार इस वर्ष का वाहन घोड़ा है। घोड़ा की गति बहुत तेज होती है, तो इस वर्ष आंधी और तूफान का प्रभाव तेज रह सकता है। इस वर्ष के संवत्सर का नाम नल है, नल संवत्सर। तो यह नल संवत्सर का प्रभाव यह है कि इसमें वर्षा अच्छी होती है, भले यत्र तत्र सर्वत्र हो, पर वर्षा होती है। पर जिस वर्ष के राजा शनि होते हैं उस वर्ष में राजा को, प्रजा को पीड़ा होती है। क्यों? आप देखेंगे जब भी साढ़े साथी में आपके जीवन में शनि आएंगे तो निश्चित रूप से आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और उन लोगों को विशेष रूप से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से अनैतिक कार्यों को किया है, लेकिन जो नैतिक कार्यों को करते हैं उनके जीवन में शनि कोई कष्ट नहीं देते। तो शनि देव राजा हैं, तो इस वर्ष जनता को बहुत प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। चोरों से, उपद्रवियों से, बदमाशों से, डकैतों से, इस तरह की परेशानियों से जनता को कष्ट हो सकता है। बहुत प्रकार की बीमारियां बढ़ सकती हैं जिससे अपने परिवारी जनों का वियोग झेलना पड़ सकता है। यह वर्ष के राजा शनि का विशेष प्रभाव है, क्योंकि जो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो इस वर्ष की कुंडली है वो मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न में उदित हो रहा है वर्ष, और मिथुन लग्न
में जो मृत्यु स्थान यानी अष्टम भाव के स्वामी और छठवें भाव के जो स्वामी हैं हिंसा और रोग भाव के स्वामी मंगल, आठवें, और ये जो आठवें घर के अधिपति शनि और मंगल छठवें घर के अधिपति ऐसा योग बना रहे हैं जिसके प्रभाव से केंद्र में सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व को कुछ अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। देश की सीमा में अस्थिरता पैदा हो सकती है, युद्ध की स्थिति आ सकती है, तनातनी उत्पन्न हो सकती है और पड़ोसी देशों से किसी भी तरह का झगड़ा और विवाद बढ़ सकता है। विश्व युद्ध की स्थिति की ओर यह देश बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि अष्टम भाव में शनि मंगल की युति होती है तो कोयला और तेल के लिए एक अच्छी खबर है। इस क्षेत्र में भारत को कोई नई महारथ उपाधि प्राप्त होने वाली है। कोई नया आविष्कार तेल और कोयला के क्षेत्र में इनको मिलने वाला है। सीमाओं पर खतरा रहेगा देश के लिए और अगले 5 महीने तक जो यह ग्रह गोचर की स्थितियां है, ज्योतिष संकेत दे रहा है कि इस वर्ष जून में शनि बकरी होंगे तथा बाद में नवंबर माह में मंगल मिथुन राशि में बकरी होकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल लगभग 5 महीने वृषभ राशि में रहेंगे, जो राजनीतिक अस्थिरता, सीमाओं पर युद्ध का खतरा दिखा रहा है। इस वर्ष अप्रैल से नवंबर महीने के बीच में भारत और चीन और पाकिस्तान की लगी सीमाओं में युद्ध की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से 29 अप्रैल 2022 तक सभी राशि वालों के लिए जो यह ग्रहों का राशि परिवर्तन, राहु, केतु, शनि, गुरु, ये सभी ग्रह जो सूर्य, बुध, ये सभी ग्रह अपनी राशियों का जो परिवर्तन कर रहे हैं, इससे एक विशेष परिवर्तन, विशेष परेशानियां, आगजनी घटनाएं जनता के बीच में हो सकती हैं। सावधानी की बहुत आवश्यकता है क्योंकि शनि अपनी पिछली जो 3 राशियों में साढ़े साती है, धन, मकर, कुंभ, राशि परिवर्तन करेंगे तो जुलाई माह तक के लिए वह अगली राशि अर्थात धनु को छोड़कर मीन राशि को स्पर्श करेंगे। इसी तरह ढैया में भी अपनी राशियों को बदलेंगे तो बहुत से लोगों के जीवन में अस्थिरता पैदा होगी। इसलिए सावधानी ये रखनी है कि 29 अप्रैल तक किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना है। ऐसा ना हो कि आपका धन आपका कहीं फंस जाए, आप किसी समस्या में फंस जाएं। इसलिए कोई भी आवश्यक कार्य, कोई स्थायी कार्य, कोई नया कार्य करने के लिए 29 अप्रैल तक का इंतजार करें। यह वर्ष आपके लिए शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी समस्याओं के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, अपने विचार ज़रूर लिखें। नमस्कार।